नमस्कार, मेरा नाम राजेश है। यहाँ पे हम आए हैं ISGS इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधीयन स्टडीज का जो है कि कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अधिवेशन हो रहा है। उसमें कुछ बिहार से, मोतिहारी से कुछ शोधार्थी छात्र आए हुए हैं। गांधी के ऊपर उन्होंने अपना शोध पढ़ा है। तो हम यहाँ जानते हैं कि गांधी के बारे में आज का परिवेश है उसमें गांधी कैसे दिखते हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं। अपना एक एक करके आप अपना परिचय दीजिए और बताइए। नमस्कार, मेरा नाम गुलशन कुमार है। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी से शोध छात्र हूँ। गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग है मेरा। और आज जो मैंने शोध पत्र यहाँ पे दिया है उसका मेरा टॉपिक था ग्लोबल चैलेंजेस टू गांधी एंड पीस, जिसका मुख्य सार अगर मैं की फाइंडिंग बताऊँ तो आज के टाइम में जो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में हो रहे हैं, तो गांधीयन वे कैसे, मतलब जितने चैलेंजेज आ रहे हैं तो गांधीयन वे के थ्रू हम इन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा मुख्य फाइंडिंग था। और इसी के ऊपर मैंने आज शोध वाचन किया है। नहीं, बहुत अच्छा आपने शोध वाचन किया है। ऐसे शोध वाचन तो हमेशा होते आ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये समाज पे इम्प्लीकेबल नहीं है। आज पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, तो क्या केवल ये इंटेलेक्चुअल के बीच में ही शोध वाचन फंस जाता है कि ये समाज में जो है कि इम्प्लीमेंट होता है? देखिए, और गांधी जी ने बोला था कि अगर आपको समाज को बदलना है, देश को बदलना है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम खुद को बदलिए। तो इंडिविजुअल को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, खुद में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हम समाज को नहीं बदल सकते हैं। शुरुआत है कहीं ना कहीं, इतनी बड़ी संख्या में गांधीयन थिंकर आए हैं, गांधीयन विचारक आए हैं, गांधीयन शोधार्थी आए हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अलावा हमारे समाज में ये भी बताया जाता है कि म्यूचुअल डायलॉग, दो आप कोई भी विवाद हो उसको आपसी संवाद के थ्रू, ये सब गांधी का ही विचार है और उसको समाज में आज भी कहीं ना कहीं ये सार्वभौमिक है। नहीं, ठीक बात है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं एक शोधार्थी हूँ गांधी और शांति अध्ययन विभाग का, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार। मैं यहाँ पे विषय जो लेकर आया था, विषय है स्वच्छ मन में अंतर्निहित होते महात्मा गांधी के वैचारिक चिंतन 21वीं सदी के संदर्भ में एक अध्ययन। इसका मेनली तात्पर्य यह है कि अभी आप विगत कुछ वर्षों पूर्व देखे होंगे देश में किस प्रकार कोरोना जैसी महामारी आई थी। उसमें सरकार के द्वारा भी यही कहा जाता था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आखिर किस ढिलाई की बात की जा रही है? तो हम देखें तो वर्तमान में भी गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम जैसी कड़ी को जोड़ा जा रहा है, ताकि उस रचनात्मक कार्यक्रम में जिस प्रकार गांधी ने 18 पहलुओं पर बल दिया, जिसमें खादी, चरखा, ग्रामोद्योग, प्रांतीय शिक्षा, कोरी और शिक्षा, सांप्रदायिक एकता, भाषाई एकता, प्रौढ़ शिक्षा, इन सभी स्वच्छता व स्वास्थ्य, इन सभी पहलुओं पर बल दिए। अगर हम आज के दौर में इन सभी पहलुओं पर कार्य करें, इन पे चले, अपने अंतर्मन में समाहित करें, तो वास्तव में सब बदल सकता है। आज हम देखें कहीं भी रोड पे चलते हैं तो हमें गांधी के चश्मे के साथ साथ उसमें लिखा रहता है एक कदम स्वच्छता की ओर। आखिर क्यों हम गांधी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं? तो कुल मिला के बात यही है कि उनके रचनात्मक कार्यक्रम पे हम चले और उसको आत्मसात करें। जी नहीं, आपने अच्छा कहा कि रचनात्मक, ये तो विश्वविद्यालय में इंटेलेक्चुअल के बीच में आज से नहीं, जब हम कक्षा 2 में पढ़ते थे तब तक गांधी जी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि गांधी ने जैसे चरित्र के अनुसार जो है, जैसा जो है वो सोचते थे, वैसा वो चरित्र करेक्टर निभाते थे, इससे वो सिखाते थे। ये कब होगा? क्या ये हमारा ये मानना है कि जैसे आपने स्वच्छता पे बात की, आज भी गाँव में हाइजीन नहीं है, ये कैसे आएगा? हम ये चाहते हैं कि ये जो शोध पत्र आ रहे हैं ये इम्प्लीमेंट हो समाज में। ये गांधी का कब तक इम्प्लीमेंट होगा? आपको क्या लगता है? बता रहे हैं, वर्तमान में जो सरकार है इस विषय पे विशेषकर कार्य कर रही है। 2014 में हम बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा इस विषय पे काफ़ी हद तक काम किया जा चुका है। आज आप गाँव में जा करके देखें तो हर एक घरों में आपको पता चलेगा कि टॉयलेट की सुविधाएँ आ चुकी है। अभी बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ पे भी मैसेज दिया जा रहा है, स्वच्छता, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, ऐसी मूवी आ रही है जिससे कि समाज में, मतलब मॉडर्निटी के साथ में समाज में बदलाव आएगा। और साथ साथ यहाँ गांधी थिंकर आए हुए हैं, अपने विचार दिए हुए हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के द्वारा भी एक मिसाल कायम किया जाएगा। हम विजय शंकर चौधरी है, शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार से। अच्छा अच्छा, तो क्या आपने भी यहाँ पे शोध पत्र पढ़ा है? सर, किस विषय पे पढ़ा है? मैंने भी गांधी की शिक्षा की वर्तमान समय प्रासंगिकता, चुनौतियाँ पर मैंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है। अच्छा, तो क्या है वर्तमान में, क्या प्रासंगिकता है और उसकी चुनौतियाँ क्या है? देखिए, वर्तमान में जो प्रासंगिकता है कि गांधी जी जो है ना, जिसने आपने अभी से पहले ही कहा कि गांधी जी ने चरित्र निर्माण पे बल देते थे, है ना, सर्वगुण विकास पे बल देते थे। उनका था कि H3 की बात करते थे, हेड, हार्ट एंड हैंड पर जो है, जो तीनों से मिल करके जब हम कोई काम करते हैं ना, मतलब हेड का अर्थ क्या होता है? शरीर है, तो आपको शरीर के लिए आपको स्वस्थ होना चाहिए।
स्वस्थ होंगे तो आप अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, गांधी जी भी करते थे, है ना। और माइंड आपका हर्ट रहेगा, हृदय रहेगा तो सबके लिए अच्छा सोचेंगे। आपका जो है जाति धर्म भाषा से ऊपर उठ करके आप करेंगे। आप माइंड क्या है कि सॉइल से लिया, ईसा मसीह से उन्होंने सॉइल सिस्टम दिया। आत्मा को जो है शुद्ध रूप होगा तो सबकी भला करेंगे, वस्तम कुटुम्ब करेंगे, जियो और जीने दो की बात करेंगे। तो गांधी का ये था, गांधी का ये फोकस था कि और वो हर तबके की शिक्षा की बात करते थे। और ये था कि आप जो भी काम करते हैं उसको रोज़ परक जो शिक्षा होनी चाहिए और लोगों को रोजगार मिले, छोटी छोटी रोजगार को करनी चाहिए। और नैतिक पर उन्होंने बल दिया था, नैतिकता उनका था। आज क्या है वर्तमान समय में कि हमने NEP लाया है 22 में, एजुकेशन लाया है, तो क्या किया उसमें वैल्यू नैतिकता को हमने छोड़ दिया है। ना घर में हम बच्चे माता पिता के पास समय हो पाता है कि वो NEP मतलब बच्चे को पालन पोषण नैतिकता की बल दे, वैल्यू की बात करे, ना स्कूल में होता है। अमेरिका की एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें है कि आप बच्चे 1 to 5 के बच्चे ना वहाँ पर इतनी हिंसा है, यहाँ के खिलौने की तरह वहाँ गन मिलते हैं, वहाँ फायर गुस्सा हो गया, जेलस हो गया इतनी, उसने गोली चला दी बच्चे को होता है। तो ये गांधी आज भी रेलिवेंट हैं, गांधी और हमेशा भी रेलिवेंट रहेंगे, है ना। तो गांधी को शिक्षा ये था कि मानव विकास था। उन्होंने ये यहाँ तक कहा है कि इसे बिहार में मद निषेध सर बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो मद निषेध का जो टैक्स है, राजस्व है, तो सरकार से आह्वान किया कि आप उस टैक्स का जो है एजुकेशन पे बजट आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने पाप माना है करना था, ये चीज़ था। फिर उन्होंने जो है शिक्षा के माध्यम से जो है ना मतलब जो है ये कहा कि जैसे आप शिक्षा आप अच्छे प्राणी रहेंगे, आप जहाँ नहीं वो बात तो आपकी ठीक है कि उन्होंने सब अच्छी बातें कही हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या आज विश्वविद्यालय में इस तरह का जो है शिक्षा पद्धति है कि अभी तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी परीक्षा भारत की UPSC है, और UPSC की परीक्षा पास करके जिले में DM बनते हैं और लोगों में ये चर्चा रहती है कि DM साहब घूस लेते हैं, उनका बधा बनाया है। तो आप ये बताइए कि तो ये चरित्र निर्माण कहाँ से कर रही है शिक्षा, इसमें जो है कैसे हो पाएगा जो है? देखिए इसके लिए जो है ना उसमें कोई कोर्स नहीं है चरित्र निर्माण के लिए, चाहे नैतिकता पर। ये व्यक्ति का संस्कार होता है, सोशलाइजेशन। यदि आप अच्छे जैसे मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जैसा व्यक्ति होगा वैसा समाज होगा, जैसी समाज होगी वैसी राजनीति। यदि आप अच्छे परिवर्तन सोशलाइजेशन है, आप देश को अपना राष्ट्र मानते हैं, वी फीलिंग रखते हैं, है ना, आप अपना सम्मान मानते हैं, तो आप क्या करेंगे जिस पोस्ट पे जाएंगे ना तो आप संवेदनशीलता रहेगी, मानवता रहेगी, तो आप क्या करेंगे उसका जन कल्याण की भाव करेंगे। यदि आपको अपने लिए सोचना, स्वार्थी हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट, उसमें क्या हुआ कि आप जो गलत करेंगे। ऐसा ही बात है, DM घूस ले रहे हैं, एजुकेशन चाहे कोई बड़े बड़े अधिकारी ही ले रहे हैं, है ना, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो जो है मतलब ज्ञान का, मैं सुब्रत जैसा दार्शनिक कहता है कि ज्ञान का तो एक जो है बौद्धिकता वो प्राप्त कर लिया, टेक्निकल ज्ञान और लेकिन जो है कुछ संस्कार का अंत नहीं। कुछ संस्कार क्या है, वही है ईर्ष्या, धोखा, चोरी, बेईमानी, ये करना वो नहीं होता। ये मानव का नहीं, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन गांधी का जो दर्शन है वो समाज में इम्प्लीकेबल होगा। तो समाज अच्छे व्यक्ति का चरित्र, अच्छे चरित्र का निर्माण करेगा। तो ये कहाँ हो पा रहा है? हमको लग रहा है कि केवल विश्वविद्यालय में फंस के तो नहीं रह जा रहा है, इंटेलेक्चुअल के बीच में तो फंस के नहीं रह जा रहा है, सोसाइटी पे जो है लागू नहीं हो पा रहा है। हमको ऐसा दिखता है। सर उसको लिए ये लगता है कि जो समाज के जो कुछ टीचर जो हैं, गुरु हैं, जो नैतिक, उनका एक ऐसा होना चाहिए कि आचरण बच्चे फॉलो करता है ना। कुछ समाज के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज हैं, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम जो आप विश्व गुरु की बात आप कर रहे हो, लेकिन जब किसी का एडमिशन PhD में होता है तो वहाँ जाति धर्म भाषा के आधार पर चयन होता है। आप किस जो है टीचर को आप बहाली कर रहे हैं होता है। यदि अच्छा आदमी को करेंगे, इंटेलेक्चुअल करेंगे, योग्यता रखेंगे, तो वो जो है एक मानवीय होगा, तो संवेदनशील करेगा। यदि आप करेंगे कि आप टीचर यदि मान के चलिए कोई थीसिस पैसा पे लिखा रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, शोध प्रारूप लिख रहा है, तो उससे क्या बच्चा भी आगे हम प्रोफेसर बने तो वही करेगा। तो अनुकरण जो है ना एक मतलब आइडल का होना चाहिए, आइडल होना चाहिए, और इसमें प्रचार प्रसारित करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करें वर्तमान समय, नैतिक मूल को, वैल्यू को, परंपरा को हम छोड़ देते जा रहे हैं। ये चाहते जितना मुझे जैसे मतलब मीन्स इंड्स का जो है ना दुरुपयोग कितना करना पड़ेगा हो पाएगा। जैसे गांधी मीन्स एंड इंड के शुद्ध साधन की प्रवृत्ति पर बल देते थे। लेकिन वेस्टर्न थिंकर जितने भी, उसने कहा कि यदि आपको IAS बनना है, करना है, तो आप जो है आप जो है उसके लिए जो है पढ़ करके, चोरी करके, चाहे पैसा से लॉबिंग करके, फर्स्ट क्लास लाना है तो नकल करके, कॉलेज में जो है हैंडल करके, है ना, पैसा रुपया लेके आप कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है किस आधार पर, वो मानव का खुद सॉइल होना चाहिए, आत्मा होनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो क्या उसका क्या असर करेगा। ये होता है कि मानव का खुद डेवलपमेंट पर नैतिक बल होना चाहिए। ठीक बात है। आपने देखा जो है कि मोतिहारी के कुछ शोधार्थी थे और वो अपना शोध पत्र पढ़े और गांधी के बारे में उन्होंने अपना जवाब दिया। आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित इसको जो है सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर करिए। धन्यवाद।